चलिए आप लोगों को गुड इवनिंग। हमने आप लोगों को अगले क्लास में मेनी मच का प्रयोग बता दिए थे यूज ऑफ वर्ड में। तो चलिए हमारे चैनल को आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो अंत में लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज के क्लास में आप लोगों को नंबर 7 में यूज ऑफ वर्ड में लिखिए नंबर 7 दे करके सम SOME सम कॉमा ANY। तो चलिए ए में लिखिए सम का प्रयोग अफर्मेटिव AFFERMATIV अफर्मेटिव SENTENC सेंटेंस सकारात्मक वाक्य में होता है, अर्थात उस वाक्य में होता है जिसमें कोई निगेटिव वर्ड ब्रैकेट में लिखिए नो NO नो NOT नॉट NONE नॉन कोमा देकर के लिखिएगा नेवर NEVER नेवर कोमा नोथिंग NOTHNG नोथिंग कोमा NONE नॉन नोबडी NOBODY नोबडी कोमा लिटिल LITTLE लिटिल कोमा फ्यू FE फ्यू कोमा हार्डली HARDLY हार्डली ETC ब्रैकेट बंद कीजिए। नहीं लगा रहता है तब हम सम का प्रयोग करते हैं। ये जो ब्रैकेट में जो लिखा है ये वर्ड अगर आपको नहीं मिले तो वहां पर सम लगा दीजिएगा। एक ही बात में समझिए, ब्रैकेट में जो लगा है वो वाक्य अगर न मिले किसी सेंटेंस में तो उसमें जो आपको सम लगाना है। ये सब वाक्य मिल जाए तो आपको सम का प्रयोग नहीं लगाना है। चलिए आगे बताएंगे। तो एग्जाम्पल में लिखिए सी हैज सम मनी, उसके पास, इसका हिंदी होगा उसके पास कुछ पैसा है। यहाँ पर जो है निगेटिव वर्ड नहीं ना आया जो बीच में लगा है तो इसीलिए यहाँ पर सम का प्रयोग करेंगे। तो चलिए नंबर बी में लिखिए। अब नंबर बी में लिखिए एनी का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में होता है, अर्थात उस वाक्य में होता है। ब्रैकेट में लिखिए नो NO नो NOT नॉट नोबडी एनीवन नेवर नन, इसे पहले जो लिखवाए थे वही सब वर्ड, हार्डली ETC ब्रैकेट बंद कीजिए लगा रहता है तो उसमें हम एनी का प्रयोग करते हैं। यानी नकारात्मक वाक्य निगेटिव शब्द जिसमें आ जाए ये सब, उसमें बोले थे नहीं आएगा, सम में बोले थे कि ये वर्ड सब नहीं आएगा, इसमें ये वर्ड सब आ जाए तब हम एनी का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखिए सी हैज नॉट एनी प्रॉब्लम, उसे कोई समस्या नहीं है, उसे कोई समस्या नहीं है। सी हैज नॉट एनी प्रॉब्लम। तो यहां पर देखिए नॉट आ गया ना, ये निगेटिव वर्ड है तो इसीलिए हम यहाँ पर एनी का प्रयोग किए। चलिए समझ गए। आप जो है स्टार मार के लिख लीजिए याद रहने के लिए। इंट्रोगेटिव INTERROGATIV इंट्रोगेटिव सेंटेंस SENTENC सेंटेंस ब्रैकेट में दीजिए प्रश्नवाचक वाक्य में सम एनी दोनों का प्रयोग होता है। अब जो है आप लोग प्रश्नवाचक समझते हैं ना, जिसमें प्रश्न लगा हो। जैसे एक तो वाक्य सुनिए, क्या राम दौड़ता है, प्रश्न का आ गया ना, यहाँ पर हाँ नहीं के उत्तर में देंगे क्या राम दौड़ता है, तो ये प्रश्नवाचक हो गया। तो यहाँ पर हम सम भी लगा सकते हैं एनी भी लगा सकते हैं, इसके लिए हम फ्री है। समझ गए आप लोग। जैसे देखिए, जैसे आप लोग देखिए हैव यू एनी प्रॉब्लम, हैव यू एनी प्रॉब्लम, क्या तुम्हें कोई समस्या है, नहीं तो हैव यू सम प्रॉब्लम, हैव यू सम प्रॉब्लम, क्या तुम्हें कोई समस्या नहीं है। दोनों चीज लगा सकते हैं फिर भी सही होगा। चलिए समझ गए। तो चलिए अब जो है आप लोग को नंबर 7 दिए थे, अब नंबर 8 लिखिए। 8 में लिखिए FIRST फर्स्ट कोमा FORMOST मस्ट। तो चलिए नंबर ए में लिखिए FIRST फर्स्ट का प्रयोग पहला या सबसे पहले के अर्थ में होता है। समझ गए। देखिए फर्स्ट का प्रयोग आप लोग काफी जानते होइएगा पहले से भी, पहला के प्रयोग के रूप में होता है। जैसे देखिए एग्जांपल में पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इसका हिंदी होगा। पहला आया ना, प्रथम या पहला लगा रहे तो उसमें हम जो है फर्स्ट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल में लिखा ये दिए पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द
फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। चलिए आप बी में दीजिए FORE फॉर, MOST मस्ट। फोर मस्ट का प्रयोग महत्वपूर्ण के रूप में होता है। यानी फोर मस्ट का प्रयोग जो है ना महत्वपूर्ण के रूप में होता है, समझ गए? तो चलिए एग्जाम्पल में देखिए, गांधी जी वाज द foremost leader this time। गांधी जी was the foremost leader this time। गांधी जी इस समय के महत्वपूर्ण नेता थे। फोरमोस्ट लग गया, सही बात है कि उस समय के महत्वपूर्ण नेता थे। समझे? ऐसे करके महत्वपूर्ण जो है महत्वपूर्ण नेता थे। तो चलिए समझे आप लोग अच्छे से, एग्जाम्पल के साथ बताए। तो चलिए आज का क्लास हम यही समाप्त करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए।